अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ आपने इसको जस्ट रीड आउट करना है फॉर MCQs। ऐसा इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। जस्ट लिवोजर शोड दैट कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स वर ऑफन मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट। इसको अंडरलाइन कर लें। वाइल कंपाउंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनिमल्स जो हैं वो ये हैं, इनको अंडरलाइन कर लें। प्लांट से कौन से ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे होंगे, और एनिमल से कौन से हासिल हो रहे हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। 1828 व्हेन होरर synthesized the first organic compound urea from inorganic substance by heating अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम साइनाइड को जैसे ही रीअरेंज करेंगे, हीट अप करेंगे तो आपके पास यूरिया आएगा। ये यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 ट्वाइस, 2 मरतबा। अब इसको जस्ट आपने अंडरलाइन करना है। एसिटिक एसिड तैयार किया किसने किया, इसको अंडरलाइन करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, इन सब को अंडरलाइन करें। इसमें से चंद एक आपने बताने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, उससे पहले आप MCQ इसके लिए अंडरलाइन करें। 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट वन आपके पास डेफिनेशन आएगी। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। इसको जस्ट आपने अंडरलाइन करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, they are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compound। इसको अंडरलाइन करें। और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है इस वजह से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें आपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने डिटेल नोट इस पे लिखना है। इसको अंडरलाइन कर लें। MCQs के लिए नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे पूछ सकते हैं। डैश इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेफ्थलीन आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। इसको अंडरलाइन करें। ये सारा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही आप सारा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपने एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करनी है जो आपके स्ट्रक्चर हैं। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, उसके साथ आपके पास यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने शो करनी है जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो जस्ट आ जाएगा व्हाट इज़ कंडेंस फार्मूला या व्हाट इज़ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो उसमें आपने जस्ट जैसे कंडेंस फार्मूला आया है तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर ये आया है इलेक्ट्रॉनिक डॉट और क्रॉस फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में तो यहाँ से यहाँ तक आप बताएंगे। ये आपके MCQs के लिए है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन लिखा होगा आपने, नीचे ऑप्शन में डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, उसमें एक ये भी होगा, आप इसे टिक करेंगे। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कंडेंस फार्मूला ऑफ हेप्टेन। तो हेप्टेन का ये कंडेंस फार्मूला है। तो आपने इसको, ये जो टेबल है इसे MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने एक्सप्लेन करना है विद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्किप नहीं करने। अगर आपने सारा थ्योरी सारी कंप्लीट लिख दी है और स्ट्रक्चर नहीं लिखे तो आपकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको मार्किंग जो है वो कम हो जाएगी और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर ये स्ट्रक्चर है इनके साथ किसी एक और को स्ट्रक्चर को एक आध आप और ऐड कर दें जो मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए थे, तो आपका इम्प्रेशन और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको MCQs के लिए रेडी करना है। 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन टुडे, यहाँ तक आप MCQs के लिए करेंगे। और यहाँ मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि क्या वजह है एग्जिस्टेंस की। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो रीज़न्स क्या है, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की आपको डेफिनेशन आ सकती है। डिफाइन कैटिनेशन, तो आपने कैटिनेशन का बताना है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और जिन एलिमेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो कैटिनेशन करें तो उनके क्या बेसिक कंडीशंस हैं
तो आपने बेसिक कंडीशंस का अगर क्वेश्चन आए व्हाट आर बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन, तो आपने ये 2 इसकी कंडीशंस बतानी है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट वन, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन और कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट। तो क्या वजह है कि कार्बन शो करेगा कैटिनेशन लेकिन सिलिकॉन नहीं करेगा, तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है, डिफाइन आइसोमरिज्म या व्हाट इज़ आइसोमर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोमर्स। तो आपने यहाँ पर बताना है, ये आइसोमर्स का क्वेश्चन आएगा। द कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमर इफ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम देयर इन देयर मॉलिक्यूल और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, और साथ आपने ये एग्जांपल ऐड करनी है, और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमरिज्म। नेक्स्ट वन, ये डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको सारा नहीं आएगा, उसमें आपको हाईलाइट किया जाएगा, या तो कैटिनेशन के बारे में बताएं, या स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन के बारे में बताएं, या मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक है। तो ये सारा नहीं आता, जस्ट आपको पॉइंट्स में आएगा, और मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट वन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपको आ सकता है व्हाट इज़ या व्हाट डू यू नो अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने अगर 5 मार्क्स का है तो आपने इसका 5 to 6 इसके करैक्टर्स बताने हैं, अगर 4 का है तो आप 5 करैक्टर्स बता दें। तो ये आपके पास टोटल 10 है, तो इसमें से आपने अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो बताना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंडरलाइन कर लें, क्या क्या सोर्स हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए है। यहाँ पर मैंने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताया था, एनिमल एंड प्लांट्स, और उसके बाद मैंने इसको डिटेल से बताया था। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग ऐसा सच नहीं आते, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, तो इसको आपने जस्ट अंडरलाइन करना है। कोल का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोल, व्हाट इज़ कोल। तो कोल इज़ अ ब्लैकिश complex mixture of compound of carbon, hydrogen and oxygen. It also contains small amount of nitrogen and sulfur compounds. तो यहाँ तक, और इसके अंदर डेफिनेशंस आती हैं फर्दर। कोल बनता कैसे है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब ये भी क्वेश्चन है आपके पास, या फिर आपको आ जाएगा डिफाइन कार्बोनाइजेशन, ये भी एक क्वेश्चन है। आपका एमसीक्यूज आ जाएगा कार्बोनाइजेशन इज़ अ डैश केमिकल प्रोसेस, स्लो, फास्ट या नन। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए, तो इसको अंडरलाइन कर लें। 40% कार्बन, सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो आपने इसका सारा बताना है, और अगर यूजेस आ जाएँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंथ्रासाइड या बिटुमिनस पीट, तो आपने यहाँ पर इसका यूज़ बताना है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कोल के। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर आपके पास कोल गैस और जितने भी यहाँ पर टाइप्स हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास, दीज प्रोडक्ट्स आर, अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कोल गैस है, अमोनियम लिक्योर है, कोल टार है। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करना है। और यहाँ पर आपके पास है कोक, जैसे 98% ऑफ कार्बन, कोक जो है वो क्या है 98% ऑफ कार्बन, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो ये आपने सारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए रेडी करना है। जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं या जो भी ब्लॉक आता है, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है कि उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो ये आपको ब्लॉक्स जो हैं एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। पेट्रोलियम का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। अगर यूजेस आ जाएं या आपको 4 मार्क्स में आ जाए तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। नेचुरल गैस का आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। और अगर ये 4 मार्क्स में आ जाए तो आपने पूरा यहाँ तक बताना है। प्लांट्स में आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लें, ऐसा चीज़ का क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पर जो क्वेश्चन आना है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वो आप पहले कर चुके हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वही आंसर दोबारा यहाँ लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो कोई से आपने 5 से 6 यूजेस लिखने हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 4 मार्क्स का होता है। अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल में होमोलोगस सीरीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लॉन्ग क्वेश्चन, तो होमोलोगस सीरीज़ का आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। आपने यहाँ से यहाँ तक जर्नल फार्मूला तक इसको बताना है, और ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल की ही कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको शॉर्ट में आएगा। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप, तो आपने फंक्शनल ग्रुप की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और साथ कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप बता देना है कि अल्कोहलिक ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताने के बाद ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप बताएंगे। अगर 5 मार्क्स का है तो आप कोई 6 बता दें, अगर 4 मार्क्स का है तो कोई 5 to 6 बता दें। तो ये आपके पास ज़्यादा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे अल्कोहलिक ग्रुप का आ जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट एल्डिहाइड ग्रुप, या व्हाट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, इसको अंडरलाइन करें फॉर MCQs। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करेंगे और इसकी एक आध एग्जांपल बताएंगे। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ये भी आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए है आपकी। ये शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का भी शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता, प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कोई सा भी एक टेस्ट आ सकता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ये शॉर्ट में ही आएगा। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, तो कोई 2 टेस्ट हैं, आप इनमें से एक भी बता सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का आएगा। जैसे यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के आपके पास 2 टेस्ट हैं, तो अगर आपको आ जाए कि टेस्ट बताएं कोई सा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करना है, उसे देखना है कि किसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप इन दोनों में से कोई सा एक बता सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपको शॉर्ट में आएंगे और MCQs आपने इसकी चैप्टर से ही हैं, तो आप उसकी आंसर लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताएं। और ये जस्ट शॉर्ट और लॉन्ग बताने का था कि शॉर्ट कहाँ से आएगा, लॉन्ग कहाँ से आएगा और बताना कितना है। अदरवाइज़ आपके जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो आपको डिलीवर कर दिए गए हैं, आप वहाँ पर देखें और उन्हें समझें ताकि आप जैसे ही स्कूल ओपन हो आप अच्छी तरह से पेपर असेसमेंट वगैरह दे सकें, टेस्ट दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।